हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनिका फायरटेक प्राइवेट लिमिटेड पर। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सीरीज के दूसरे भाग के साथ मैं विक्रम आपके सामने उपस्थित हूं। पिछले भाग में हमने आग का इतिहास व भारत की कुछ बड़ी आग त्रासदियों का जिक्र किया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियोज आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंच सके। अब आज का विषय है आग क्या है, वह कैसे जलती है, आग कितने प्रकार की होती है इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आग एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो ईंधन, ऑक्सीजन व उष्मा यानी फ्यूल, ऑक्सीजन एंड सोर्स ऑफ हीट के त्रिकोण से उत्पन्न होती है और यह गर्मी, प्रकाश व धुआं छोड़ती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि। अब यह समझते हैं कि अलग अलग ज्वलनशील पदार्थों का इग्निशन पॉइंट यानी जहां से वह जलना प्रारंभ करता है अलग होता है। जैसे कि माचिस की एक छोटी तीली से एलपीजी गैस का स्टोव एकदम से जलने लगता है, वहीं सेम माचिस की तीली से मोटी लकड़ी नहीं जलती, क्योंकि गैस का इग्निशन पॉइंट एंड लकड़ी का इग्निशन पॉइंट अलग है। अब उसी मोटी लकड़ी को जितने ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते जाएंगे, छोटे टुकड़ों को जलाना आसान हो जाएगा, उचित तापमान उसे जल्दी मिल जाएगा और वह जलने लगेगी। आग जलने के लिए ईंधन के उचित तापमान का होना आवश्यक है ताकि वह इग्निशन पॉइंट पर पहुंच सके। फिर समझना आवश्यक है कि वातावरण में लगभग 21% ऑक्सीजन है और हमें 20% ऑक्सीजन सांस लेने के लिए चाहिए, वहीं आग को सिर्फ 16% ऑक्सीजन की ही आवश्यकता होती है। ईंधन, ऑक्सीजन व चिंगारी या सोर्स ऑफ हीट के त्रिकोण से आग प्रारंभ हो जाती है, वहीं आग को बुझाने के लिए इस त्रिकोण को तोड़ना होता है, या फिर यूं कहें ईंधन, ऑक्सीजन व ऊष्मा को अलग अलग करना होता है। मुख्यतः आग को बुझाने के लिए दो इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, पहला ब्लैंकेटिंग, दूसरा कूलिंग इफेक्ट। ब्लैंकेटिंग इफेक्ट जिससे हम जलते हुए ईंधन पर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डालकर एक लेयर बना देते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और आग रुक जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आग ज्वलनशील द्रव्य में लगी है यानी पेट्रोल, डीजल, पेंट, केरोसिन, तो ब्लैंकेटिंग इफेक्ट से आग बुझ जाएगी, क्योंकि द्रव्यों में सिर्फ ऊपरी सतह पे आग होती है। वही आग अगर ठोस यानी लकड़ी, गत्ता, कपड़ा इत्यादि में लगी है तो उसका तापमान ज्यादा होता है व उनमें डीप सीटेड फायर भी होती है। उदाहरण के लिए जलती लकड़ी पर आप पानी डालकर उसे बुझा दें, पर उसका तापमान अगर कम नहीं हुआ तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो रीइग्नाइट हो जाएगी। यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट से जलते हुए ईंधन का तापमान कम करके आग को बुझाया जाता है। अब आग तो हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही है, जिससे हम उपयोग में लाकर भोजन व अन्य तरह के उत्पादन कर रहे हैं। आग से हाथ से प्राचीन समय में भी होते ही होंगे, तो उस समय एक सिंपल लॉजिक होता होगा, आग है, पानी डालो और बुझा लो, उस समय आग बुझ भी जाती होगी। पर हम तरक्की करते गए और हमारे बीच गैस, पेट्रोल, डीजल, बिजली इत्यादि आ गई। अब पानी से आग बुझाना संभव नहीं हो पा रहा था, तो आग को सही तरीके से बुझाने व समझने के लिए उसे वर्गीकृत किया गया। वह वर्गीकरण का आधार धरती पर मौजूद वस्तुओं यानी हमारी पृथ्वी पर तीन तरह की ही चीजें हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो आग को प्रारंभ में तीन श्रेणी में बांटा गया। पहला ज्वलनशील ठोस यानी ठोस पदार्थ जिसमें आग लग सकती है को क्लास ए फायर कहा गया, जैसे लकड़ी, कपड़ा, गत्ता, प्लास्टिक इत्यादि। ज्वलनशील द्रव्य यानी ऐसा लिक्विड जिसमें आग लग सकती हो को क्लास बी फायर कहा गया, जैसे पेट्रोल, डीजल, थिनर, पेंट एक्सेट्रा। तीसरा ज्वलनशील गैसेस यानी जिस भी गैस में आग लग सकती हो को क्लास सी फायर कहा गया, जैसे एलपीजी, सीएनजी इत्यादि। तो प्रारंभ में तीन श्रेणी की ही आग थी, ए, बी, सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बाद में आग को और डिटेल से स्टडी करने के बाद इसके अंदर दो क्लास और एक सोर्स को और ऐड किया गया। ए बी सी के बाद जो चौथा क्लास था उसको बोला गया डी, यानी जो भी मेटल के अंदर आग लगेगी उसको डी क्लास बोला गया। पांचवा एफ जो सुपर हीटेड कुकिंग ऑयल फायर बोला गया, जो बड़े किचन के अंदर एप्लीकेबल होती है। डी और एफ फायर के बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा,
मेटल इंडस्ट्री की फायर और जो बड़े किचन्स की फायर होती है उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए अलग तरह के एक्सटिंग्विशिंग एजेंट होते हैं, प्लस उनका एक अलग स्क्वाड होता है। मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो एक सोर्स बाद में ऐड किया गया उसके बारे में, दैट इज ई या ESF, इलेक्ट्रिकली स्टार्टेड फायर, यानी बिजली से शुरू होने वाली आग। यह समझना जरूरी है कि बिजली कभी खुद नहीं जलती, उसके आसपास रखे हुए सामान के अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू A, B या C क्लास में। जैसे कि बिजली के किसी स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो जाता है परंतु जलता है प्लास्टिक या लकड़ी का बोर्ड, यहाँ पर यह कन्वर्ट हो जाता है इनटू A क्लास ऑफ फायर। DG सेट में स्पार्क हुआ और आग लग गई, वहां जलता है डीजल जो कि B क्लास है। आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, घर में गैस लीक हो रही थी, बाहर से किसी ने आकर स्विच ऑन कर दिया और आग लग गई, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट से स्टार्ट हुई आग कन्वर्ट हो गई इनटू C क्लास ऑफ फायर। आग के श्रेणी या क्लास को समझना अति आवश्यक है। गलत आग पर गलत टाइप का अग्निशमन यंत्र का प्रयोग खतरनाक हो सकता है तथा हर जलने वाले ईंधन का नेचर व इसके बढ़ने की क्षमता अलग है। आज के भाग में बस इतना ही। मिलते हैं इस सीरीज के अगले भाग में जहां हम आग के और भी टॉपिकों पे डिस्कशन करेंगे। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करें व हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें व स्वस्थ रहें। धन्यवाद।